गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो मेरे शेर और शेरनियों? मुझे लगता है कि आप से कुशल होंगे। और आगे आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, राजनीतिक विज्ञान का, जो अपन से जुड़ा हुआ सीधा सीधा एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम आप जिस बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सार्क, या फिर इसको मैं कह दूं दक्षेस। इस संगठन में यानी दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। उन संगठनों में से ही एक ऐसा संगठन है, वो कौन सा है? आपका सार्क है, आसियान। जैसे आपने कल वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में यूएनओ देखा, आसियान देखा, गुट निरपेक्ष नेम का आंदोलन देखा, वैसे यहाँ पर एक संगठन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उस संगठन का नाम है सार्क, या जिसके कह सकते हैं दक्षेस। आओ प्यारे बच्चों, विद्यार्थी, इसकी चर्चा करते हैं। आपको कभी हार नहीं माननी है, कोई टॉपिक जटिल नहीं होता है, बड़ी इजी टॉपिक तरीके से हैं। अपन इनको धीरे धीरे एक एक करके इसकी बातों का अपन क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि अपना जो एरिया है, आपने ज्योग्राफी में मैप में देखा होगा, जिस 5 महाद्वीप और 7 जो 5 क्या हैं, महासागर और 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों में अगर बात करें यहाँ पर, तो ये 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो कर्क रेखा गुजरती है, एक यहाँ पर मकर रेखा, तो ये वाला एरिया है। यहाँ पर अपन गोलार्ध बोलें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये वाला जो एरिया की बात करने वाले हैं, वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। लेकिन एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्र है, उस एशिया महाद्वीप के क्षेत्र में ये भाग पड़ता है, वो कौन सा पड़ता है? दक्षिणी भाग पड़ता है। एशिया महाद्वीप के ये कौन सी जगह पड़ती है? एशिया के यहाँ पर देखा जाए तो ये दक्षिणी वाला इलाका है। इस क्षेत्रों के जो राष्ट्र हैं, उन्होंने कहा कि अपना भी एक क्षेत्र विशेष का संगठन होना चाहिए। जिस तरह आसियान की स्थापना हुई, यहाँ के लोगों ने यहाँ के विकास के लिए, अपने क्षेत्रों के या राष्ट्रों के विकास के लिए क्या किया? एक संगठन बनाने का क्या किया? कार्य किया है। बड़ा ही इजी वे है कि अपने क्षेत्र विशेष का विकास कौन नहीं करना चाहता, सभी लोग चाहते हैं। तो सभी राष्ट्रों ने मिलकर, यहाँ के आसपास के राष्ट्रों ने मिलकर क्या किया? एक दक्षेस या सार्क नामक संगठन की क्या की? स्थापना की। मैं बात करना चाहता हूँ, दक्षेस की बात करूँ तो यहाँ सबसे पहले, हालांकि 1947 से ही इसके विकास के लिए या इस संगठन की स्थापना के लिए क्या किया गया था? प्रयास किया गया था। लेकिन बहुत सारी बैठकें पर होने पर भी क्या हुई? असफलता मिली। बैठक हुई लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली तो उसके बाद एक व्यक्ति की मैं बात करना चाहता हूँ। 1977 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, कब? 1977 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश आज़ाद हो गया था 1971 में। बांग्लादेश के पीएम की मैं बात करूं तो जिनका नाम है जिया उर रहमान की बात करूं, जिया उर रहमान की बात करूं, रहमान अंसारी, इनकी मैं बात करूं तो इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा अद्भुत प्रयास किया, जिनके प्रयास से क्या हुआ? इस सार्क संगठन की क्या हुई? स्थापना की भूमिका बनी। और 1983 में दिल्ली में एक बैठक क्या की गई? आयोजित की गई। और दिल्ली में बैठक आयोजित हुई और सभी राष्ट्रों के किन्होंने भाग लिया? विदेश मंत्रियों ने क्या लिया? भाग लिया। और इस बैठक में सार्क की स्थापना की क्या बनी? भूमिका बनी। सार्क की भूमिका बनने के साथ साथ ही ढाका में इसकी स्थापना के लिए प्रयास किया गया। और यहाँ पर एक प्रयास में बात करूँ तो इस सार्क की क्या कर दी गई भाई? स्थापना की गई। और सार्क की स्थापना की मैं बात करूँ
तो यहाँ पर 7-8 दिसंबर 1985 को सार्क की क्या की गई, स्थापना। और स्थापना की जगह का नाम है वो कहाँ पर है, ढाका में है। हालांकि इसके मैं मुख्यालय की बात करूं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सार्क का जो मुख्यालय बनेगा वो मुख्यालय बनेगा नेपाल के काठमांडू में। यानी नेपाल में एक जगह है काठमांडू, वहाँ पर सार्क के मुख्यालय की क्या की गई, स्थापना की गई। मैं बात करना चाहता हूँ इसके सदस्य राष्ट्रों की कि कौन कौन से राष्ट्र इसके क्या बने, सदस्य बने। तो सदस्य राष्ट्रों में मैं कहूँ कि मूल रूप से इसके 7 क्या थे, सदस्य थे, जबकि वर्तमान में इनके राष्ट्रों की संख्या वो क्या है, वर्तमान में 8 सदस्य इसके क्या हैं, मेंबर हैं। मैं बात करूं 7 सदस्यों में कौन कौन हैं, तो एक एक राष्ट्रों का मैं नाम लेना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि कौन कौन इसके क्या हैं, सदस्य हैं। देखो सबसे पहले अपन नाम लेता हूँ मैं भारत का, दूसरा नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान भी इसका क्या है, सदस्य है। तीसरा मेंबर है आपका बांग्लादेश, इसका मेंबर है। चौथे सदस्य की मैं बात करूं तो नेपाल इसका क्या है, सदस्य है। 5वें सदस्य की बात करूं तो मैं कहूँगा भूटान इसका सदस्य है। 6वां सदस्य कौन हो जाएगा, श्रीलंका। 7वां सदस्य जो बनेगा वो मालदीव बनेगा। और 8वें सदस्य की मैं बात करूं तो वो सदस्य होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने इसकी सदस्यता कब हासिल की, तो 2006 से प्रयास और 3 अप्रैल 2007 को 3 अप्रैल 2007 को इसका क्या बना, 2007 में अफगानिस्तान क्या बन गया, सार्क की अध्यक्ष इसका क्या बन गया, प्यारे विद्यार्थियों, सदस्य बन गया। मैं आपको बता रहा हूं कि सार्क की स्थापना या दक्षेस की स्थापना के लिए सबसे पहले प्रयास हुआ वो 1947 में हुआ और कहा गया कि एक संगठन बनाने का प्रयास हुआ। सभी लोगों की बैठक हुई, लेकिन बैठक में यह कोई सफलता आपको यहाँ पर नहीं मिली। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 1977 में बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जियाउर रहमान अंसारी ने इसके लिए बड़ा प्रयास किया और 1983 में दिल्ली में एक बैठक हुई, विदेश मंत्रियों ने भाग लिया और सभी ने इस पर क्या बताई, सहमति बताई कि वास्तव में हमारे विकास के लिए क्या होना चाहिए, एक संगठन का निर्माण होना चाहिए। जिस संगठन का नाम रखा उसका दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन रखा गया, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका संगठन का नाम रखा गया। सार्क की स्थापना की बात करूं तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, मोस्टली बात है ये कि 7-8 दिसंबर, इंपॉर्टेंट बात है कि 7-8 दिसंबर 1985 में 1985 में ढाका में क्या की गई, सार्क की स्थापना की गई। प्यारे विद्यार्थियों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। हालांकि इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है, तो काठमांडू नेपाल में इसका क्या बताना है, मुख्यालय बताना है। इसके सदस्य संख्या मूल रूप से 7 थे, लेकिन 2007 के बाद एक सदस्य और बन गया जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो 7 सदस्य कौन कौन से हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखो सबसे पहले भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, एक राष्ट्र मालदीव है और अफगानिस्तान है। यानी भारत के आसपास लगने वाले सभी जो राष्ट्र हैं उनका ये क्या किया गया है, नाम शामिल है। यानी भारत के आसपास लगने वाले सभी राष्ट्रों का क्या है, नाम इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। भारत खुद यहाँ पर स्थित है, भारत का नाम खुद भारत शामिल है। भारत के पास इधर पाकिस्तान है, इधर देखें तो बांग्लादेश है और बांग्लादेश के बाद यहाँ पर क्या पड़ता है, नेपाल, एक है भूटान, एक का नाम यहाँ पर दिया गया है श्रीलंका,
ठीक है, एक का नाम है यहाँ पर अफगानिस्तान और एक दूर है, वो कौन सा राष्ट्र है भाई? मालदीव है। तो यानी भारत और भारत के आसपास वाले राष्ट्रों का क्या रखा गया? इस संगठन में सदस्यता रखी गई, नाम रखा गया। आगे मैं बात करूं यहाँ पर तो 2007 में अफगानिस्तान को सबसे बाद में क्या मिली? इस सार्क की क्या मिली? सदस्यता मिली, इसने अप्लाई किया। सार्क क्या बना? सार्क का ये सदस्य बना। आगे मैं बात करूं यहाँ पर तो सार्क में बहुत सारे शिखर सम्मेलन भी संपन्न होते हैं। सार्क ने समय समय पर अपने शिखर सम्मेलन क्या किए हैं? संपन्न किए हैं। सार्क के शिखर सम्मेलनों की मैं बात करूं, सार्क के सम्मेलन की बात करूं तो इसमें सम्मेलन अब तक हो चुके हैं, वो लगभग कितने सम्मेलन हो चुके हैं भाई? 19 सम्मेलन हो चुके हैं। सम्मेलनों की बात करूं तो पहला शिखर सम्मेलन हुआ, वो पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ। कहां पर हुआ? ढाका में हुआ। दूसरा जो शिखर सम्मेलन हुआ वो 1986 में संपन्न किया गया और वो सम्मेलन कहां पर हुआ? बेंगलोर में हुआ या बेंगलुरु में हुआ। तीसरा जो शिखर सम्मेलन 1987 में आयोजित होने वाला था और वो कहां पर आयोजित हुआ? वो वहीं पर आयोजित हुआ जहां काठमांडू, जहां पर नाम है उसका, काठमांडू में आयोजित किया गया। चौथे शिखर सम्मेलन की मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों वो 1988 में इस्लामाबाद में हुआ। 1988 में कहां पर हुआ? इस्लामाबाद में आयोजित किया गया। इसी कड़ी के दौरान पांचवा जो शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ 1990 में मार्ले में हुआ। 1990 में कहां पर हुआ? मार्ले में। छठवें शिखर सम्मेलन की मैं बात करूं तो 1991 में आयोजित होगा और वो कहां पर होगा? कोलंबो में होगा। सातवें शिखर सम्मेलन की मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो 1993 में होगा और वो कहां पर होगा? ढाका में। यानी यहां पर 2 साल से, यहाँ पर देखो 2 वर्ष का क्या आ गया? अंतराल। पहले 1 वर्ष का अंतराल था, 1993 के बाद 2-2 वर्ष का अंतराल आ रहा है और वो संपन्न कहां पर हुआ? ढाका में। 8वां जो शिखर सम्मेलन हुआ वो कब होगा? 1995 में और 1995 में संपन्न हुआ, वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यानी यहाँ पर भारत में आयोजित हुआ है और ये पहला वाला भारत में यहाँ पर आयोजित हुआ। 9वें शिखर सम्मेलन की मैं बात करूं तो 9वां शिखर सम्मेलन 1997 में आयोजित होगा और वो भी कहां पर होगा? मार्ले में आयोजित होगा। 10वां शिखर सम्मेलन की बात करूं तो कब आयोजित होगा बोलो? 1998 में आयोजित किया गया, क्योंकि 1 साल बाद में ही आयोजित हुआ और ये कोलंबो में आयोजित किया गया। यहाँ पर वापस 1 वर्ष हुआ, लेकिन अब समय सीमा हटा दी गई और 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। वो 11वां शिखर सम्मेलन 2002 में काठमांडू में हुआ। 2011 में काठमांडू में क्या किया गया? 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 12वां जो शिखर सम्मेलन है वो 12वां जो शिखर सम्मेलन है वो 2004 में इस्लामाबाद में हुआ। आगे सम्मेलन आयोजित होगा वो 13वां शिखर सम्मेलन है और 13वां जो शिखर सम्मेलन 2005 में हुआ और ढाका में हुआ। 2005 में ढाका में क्या होता है? संपन्न 2004, 2002, 2005। आगे जो शिखर सम्मेलन होगा वो 14वां शिखर सम्मेलन 2007 में आयोजित किया गया और ये भी कहाँ पर आयोजित होगा? 2007 में, वो भी दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसका मतलब भारत में तीसरा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 15वां शिखर सम्मेलन की बात करूं तो 2008 में आयोजित किया गया और कोलंबो में आयोजित किया गया। और बात करूं 16वां शिखर सम्मेलन तो 2010 में आयोजित हुआ और 2010 में आयोजित हुआ वो कहां पर हुआ? थिम्पू में हुआ।
थिम्पू। 17वां शिखर सम्मेलन की मैं बात करूं तो 2011 में अड्डू में आयोजित किया गया। 2011 में अड्डू में 18वां जो शिखर सम्मेलन है उसकी मैं बात करूं तो 2014 में काठमांडू में होता है। फिर से काठमांडू में आयोजित होता है। 19वां शिखर सम्मेलन 4 वर्ष से प्रस्तावित रखा गया और इस्लामाबाद पाकिस्तान में रखा गया। इस्लामाबाद पाकिस्तान में रखा गया, लेकिन आतंकी गतिविधियों के कारण ये क्या नहीं हो पाया, आतंकी गतिविधियों के कारण ये संपन्न नहीं हो पाया और इसको फिर क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। इसका मतलब भारत में कब कब संपन्न हुआ सार्क का शिखर सम्मेलन? एक तो हुआ 1983 में। कब हुआ? 1983 में सार्क का सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ। एक मैं बात को 86 के बाद आयोजित होगा, वो कब होगा? 1995 में भारत में आयोजित हुआ। और एक शिखर सम्मेलन 2007 में क्या होता है, आयोजित होता है। इसका मतलब भारत में शिखर सम्मेलन हुए वो कितनी बार हुए? 3 बार शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए। कहाँ पर? सार्क के भारत में शिखर सम्मेलन 3 बार क्या हुए, आयोजित किए गए। ये अपन ने जो चर्चा की है वो शिखर सम्मेलन की चर्चा की है। आगे मैं बात करना चाहता हूँ इसके शिखर सम्मेलनों के साथ साथ इसमें कुछ चार्टर दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, और इसकी कुछ उद्देश्य भी आपको ध्यान रखने हैं कि सार्क किन उद्देश्यों को लेकर क्या करता है, कार्य करता है। तो सार्क के उद्देश्य हैं वो कौन से हैं, आपको ये भी ध्यान पड़ेगा। चार्टर के माध्यम से अपन देखेंगे। सार्क में 10 धाराएं हैं या 10 अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों में किन बातों का जिक्र किया गया है उनकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। इन सभी चीज़ों को आप नहीं घबराएं, मोस्टली आपको ध्यान रखनी है मैं जो बात बता रहा हूँ। बाकी आपको PDF के माध्यम से ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको उपलब्ध हो जाएंगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा सार्क में कुल कितनी बातें हैं? सार्क में 10 धाराएं हैं। सार्क में कितनी हैं? 10 धाराएं लिखी गई हैं। उन 10 धाराओं में से एक एक का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। उन 10 धाराओं में से एक एक का जिक्र करना चाहता हूँ। उनमें पहली जो धारा है, धारा संख्या 1, धारा कह दूं या फिर मैं यहाँ क्या कह दूं, अनुच्छेद कह दूं। तो अनुच्छेद जो 1 है, अनुच्छेद 1 है, उसमें किस बात का जिक्र है? तो अनुच्छेद 1 में सार्क के किन की बातों का उद्देश्य है? सार्क के उद्देश्य हैं। अनुच्छेद 1 में सार्क के क्या हैं? उद्देश्य हैं। सार्क के उद्देश्य में बात करना चाहता हूं। सार्क का पहला उद्देश्य क्या है? इसका मतलब दक्षिणी एशिया में परस्पर सहयोग से आम जनता के कल्याण में जीवन स्तर को क्या करना है? सुधारना है। यानी दक्षिणी एशिया के क्षेत्र में क्या करना है? जनता के कल्याण के करते हुए जन स्तर को क्या करना है? सुधारना है। इसका मतलब जनता के जो कार्य, आप जो जिन क्षेत्रों में कार्य करना चाहते हो, जनता के कल्याण के कार्य किए जाएंगे। इसमें सामूहिक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। सामूहिक आत्मनिर्भरता के लिए क्या किया गया? प्रयास किया गया। आत्मनिर्भरता, सामूहिक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। इसका दूसरा से क्या है? दूसरा उद्देश्य है। तीसरे उद्देश्य की बात करूं तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्या होना चाहिए? परस्पर सहयोग होना चाहिए। ये इसका तीसरा उद्देश्य रखा गया। चौथे उद्देश्य है जो सार्क के चौथा उद्देश्य रखा गया, वो रखा गया पारस्परिक विश्वास और समस्याओं का समाधान विश्वास के साथ। पारस्परिक सहयोग व क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। इनका उल्लेख रखा गया और विश्वास की बात रखी गई। पांचवें उद्देश्य की मैं बात करूं तो पांचवा उद्देश्य रखा तकनीकी वैज्ञानिक क्षेत्र को बढ़ावा देना। तकनीकी
वह वैज्ञानिक क्षेत्र को क्या दिया जाना चाहिए, वैज्ञानिक क्षेत्र को क्या देना चाहिए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। छठवें उद्देश्य की मैं बात करूं, क्या रखा गया, तो अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग रखा गया। अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग। और जो सातवां उद्देश्य रखा गया वो रखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचों का आयोजन करना और उन पे पारस्परिक वार्तालाप और सहयोग की बातें करना। ये सार्क का उद्देश्य नंबर 1 रखा गया। सार्क का अनुच्छेद 2 की बात करूं, सार्क में अनुच्छेद जो अनुच्छेद दिया गया है वो 2 क्या है, 2 बात करता है वो सार्क का उद्देश्य बात करता है, वो सार्क के सिद्धांतों की बात करता है कि सार्क किन सिद्धांतों पर कार्य करेगा। 10 इसके क्या हैं, अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं। तो सार्क किन किन बातों पर कार्य करेगा, सार्क सहयोग समानता, सहयोग पर बात करेगा, समानता की बात करेगा और क्षेत्रीय अखंडता, परस्पर क्षेत्रीय का बात करेगा, अखंडता की बात करेगा और पारस्परिक सहयोग की बात करेगा। ये सार्क के क्या हैं भाई, सिद्धांत हैं। यानी अनुच्छेद 1 में सार्क के उद्देश्य हैं, अनुच्छेद 2 में सार्क के क्या दिए गए हैं, सिद्धांत दिए गए हैं। इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ सार्क के अनुच्छेद नंबर 3 की, या सार्क की धारा संख्या 3 में किन बातों का जिक्र किया गया है। सार्क में जिन बातों का जिक्र किया गया है उनकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। वो संख्या है, आपका अनुच्छेद संख्या कौन सी है, वो अनुच्छेद क्रमांक है प्यारे विद्यार्थियों 3। अनुच्छेद 3 में जो चर्चा की है वो राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन होंगे। राष्ट्राध्यक्षों के क्या होंगे, राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन होंगे। और शिखर सम्मेलन की चर्चा मैंने अभी आपके समक्ष की है। जो शिखर सम्मेलन संपन्न हुए उनकी बात मैंने अभी बताई है। अनुच्छेद 4 की बात करूं तो विदेश मंत्रियों की परिषद का प्रावधान किया गया है जो 2 बार होगी। अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 4 में किस बात का जिक्र है, अनुच्छेद 4 में है वो किस बात का, विदेश मंत्रियों की बैठकों का उल्लेख है। विदेश मंत्रियों की बैठकों का क्या है भाई, प्रावधान है। यानी 2 बार इसकी क्या होती है, बैठक होती है। फिर मैं बात करूं अनुच्छेद 5 की बात करूं तो स्थायी समिति का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 की बात करूं तो स्थायी समिति का प्रावधान है। स्थायी समिति का प्रावधान है वो 5 में है। अनुच्छेद की बात करूं 6 में किस बात का जिक्र है, तो अनुच्छेद 6 में है वो तकनीकी समिति का बात है। तकनीकी समिति की चर्चा की गई है। फिर मैं बात करूं अनुच्छेद 7 की तो 7 में किस बात का जिक्र है, तो 7 में कार्यकारी समिति की बात की गई है। कार्यकारी समिति की चर्चा की गई है। मैं बात करूं अनुच्छेद संख्या 8 की तो अनुच्छेद संख्या 8 या 8 की धारा में किस बात का उल्लेख है, तो 8 में सचिवालय का प्रावधान, सचिवालय का प्रावधान रखा गया है। मैं बात करूं अनुच्छेद 9 और 10 की बात करूं तो अनुच्छेद संख्या 9 और 10 में किस बात का जिक्र किया गया है, तो सार्क के अनुच्छेद 9 और 10 में वित्तीय संस्थाओं का जिक्र किया गया है। वित्तीय संस्थाओं का क्या किया गया है भाई, जिक्र रखा गया है। वित्तीय संस्थाओं का क्या रखा गया है, जिक्र रखा गया है। यह मैंने जो बात बताई है वो सार्क के क्या बताए हैं, धाराओं की चर्चा की है। क्योंकि मैंने धारा नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, 2 में क्या है और धारा संख्या 1 में क्या है। तो 1 में मैंने कहा 1 में सार्क के क्या हैं, उद्देश्य हैं, और 2 में सार्क के क्या हैं, सिद्धांत हैं। उद्देश्य और सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। ये अपन ने जो चर्चा की है वो सार्क से संबंधित चर्चा की है।
एक पॉइंट और बनता है, वो सार्क से एक नाम सुना होगा आपने, साफ्टा। क्या नाम सुना होगा? साफ्टा। साफ्टा का नाम सुना होगा, SAFTA। ये साफ्टा भी क्या है? साफ्टा है जो दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है। दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है, यानी दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है जो क्या है, इस जो 1995 में बनता है और इस पर अंतिम हस्ताक्षर होते हैं वो 2006 में। इसकी स्थापना के लिए 1995 में प्रयास किया गया और 2006 में सभी राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए जो एशिया क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक सहयोग पर क्या देता है? ये बल देता है। किस पर बल देता है? आर्थिक सहयोग पर बल देना चाहता है। वो जो स्थापना हुई वो साफ्टा है। अंतिम चर्चा मैं करना चाहता हूँ वो सार्क या दक्षेस की जो चर्चा कहूँ उसकी प्रासंगिकता की बात है, उसके मूल्यांकन की बात है। क्योंकि दक्षेस की बात करूं तो घोषित सामूहिक सहयोग पर आर्थिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सभी राष्ट्र आज क्या हैं, चाहे भारत और पाकिस्तान हो, आपस में ये राष्ट्र आपके सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में परस्पर बढ़ोतरी चाहते हैं। अन्य राष्ट्रों के साथ भी भारत का व्यापारिक संबंध क्या है? बना हुआ है, जिसमें हमेशा क्या रही है? वृद्धि होती रही है। मैं बात करूं आज जो विवाद उठ रहे हैं वो सार्क वाले सभी राष्ट्र आपस में क्या करते हैं? वो सार्क से आपस में पड़ोसी राष्ट्र हैं, वो मिल बांट कर क्या करना चाहते हैं? वो मिल बैठकर इनके माध्यम से क्या करना चाहते हैं? सार्क के शिखर सम्मेलन के माध्यम से, चाहे वो जम्मू कश्मीर समस्या हो, चाहे वो आतंकवाद समस्या हो, चाहे वो बांग्लादेश के शरणार्थी समस्या हो, इन समस्याओं पर शांतिपूर्ण तरीके से क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। बैठक में इन बातों का क्या है? मुद्दा उठाया जाता है। उन पर फिर निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस क्षेत्र में अपना जो संगठन बना हुआ है वो संगठन क्या करें? सही तरीके से कार्य करें, क्योंकि हर क्षेत्र में एक एक संगठन बना हुआ है। यूरोप महाद्वीप में एक EU संगठन है, EU यानी यूरोपीय यूनियन, EU की स्थापना की गई। ये EU भी क्या है? इसमें बहुत सारे राष्ट्र हैं, इसमें सदस्य हैं, लगभग 30 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। हालांकि अभी एक विवाद उठा है, वो ब्रेक्जिट मामला। आपने सुना होगा ब्रेक्जिट, नाम सुना होगा ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट मामला नाम सुना होगा। ये क्या है? ब्रिटेन इस EU संगठन से, यूरोपीय यूनियन संगठन से ब्रिटेन का अलग होना, उस राष्ट्रों से अलग होना क्या कहलाता है? ब्रेक्जिट कहलाता है। ये भी अपन को देखने, तो ऐसा भारत नहीं चाहता कि कोई, या फिर सार्क के सभी सदस्य नहीं चाहते कि सार्क टूटे, इसलिए सार्क की स्थापना की है। नया संगठन है, उसकी बातें हैं वो सीधी सीधी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं कि आर्थिक सहयोग परस्पर होना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में सार्क की क्या हो? भूमिका हो। ये भी अपने क्षेत्र में वास्तव में विकास करने वाला हो, आसियान की तर्ज पर ये कार्य करने को प्रयास है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन ने जो चर्चा की वो दक्षेस की दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात की अपन ने, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात की, जिसकी स्थापना यानी दक्षेस की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई, 2 दिन में। सचिवालय इसका काठमांडू में देखा। मूल रूप से 7 सदस्य थे, 8वां सदस्य इसका अफगानिस्तान बना। विश्व जनसंख्या में इसका योगदान 21% है। विश्व जनसंख्या में बात करूं तो इसका प्रतिशत कितने प्रतिशत है? 21% है जनसंख्या में इसका योगदान। जबकि मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो ये 3% क्षेत्रफल ही घेरता है। और अर्थव्यवस्था में बात करूं तो अर्थव्यवस्था में लगभग 10% इसकी क्या है? हिस्सेदारी है। ठीक है, तो ऐसे ये यूएनओ का क्या रहा है? पर्यवेक्षक के तौर पर सार्क अपनी खुद की क्या लेता है? पर्यवेक्षक के तौर में सदस्य के रूप में भाग भी लेता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एक संगठन की अपन ने चर्चा की प्यारे विद्यार्थियों, सार्क के दक्षेस की। बड़ा प्रश्न और छोटे प्रश्न इसमें से बनते हैं।
बहुत ही मोस्ट टॉपिक हैं। आप इसको अपनी कॉपी में समय का सदुपयोग करते हुए नोट डाउन करेंगे और एक एक बातों का जिक्र करेंगे। अगर किसी विद्यार्थियों को किसी प्रकार की मेरे शेर और शेरनियों को समस्या आती है तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, उनका आंसर मैं आपको सफिशिएंट उत्तर ही दूंगा आपको। ठीक है, आज की क्लास समय का ध्यान रखते हुए यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू, धन्यवाद।